नेबर अगर इंडिया की बात करें, उनकी स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो है वो पॉइंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इवन चाइना को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, यूएस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया है कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। ऐसे ही है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकॉनमी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो जो है पाकिस्तान से संबंधित है। और एक न्यूज़ निकल कर आई है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो चाइना और अमेरिका को भी पछाड़ चुका है। और इसी टॉपिक को पाकिस्तान में चर्चा हो रही है और वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, इस बात को आप गौर से सुनिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी है और ये खबर हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है, जो स्टॉक मार्केट में हमारा देश इतना आगे चला गया। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप देखें, पूरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोनों आज़ाद हुए थे, लेकिन मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया है कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। ऐसे ही है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकॉनमी के लिहाज से। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज की खबर यह है कि उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया स्टॉक की मार्केट में। नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रिजर्व के हवाले से जो उनकी इकॉनमी है उसके हवाले से उसने यूके को कल पीछे छोड़ दिया है रिजर्व के हवाले से। और कल इंडिया में उनके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। ये चीज़ देख लें, उसके बाद उनका चांद मिशन देख लें ना। बिल्कुल, वो तो बड़ा वायरल रहा। हाँ, यहाँ बच्चों ने चंद्रयान 3 जो उनका है उसको देख लें। और वो कामयाब मिशन है कि दुनिया का कोई मुल्क अभी तक उस एरिया में नहीं लैंड कर सका, साउथ पोल में लैंड नहीं कर सका, लेकिन वो साउथ पोल में लैंड किए हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। उनके जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ मुखलस हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब हमें देख लें, हमारी हिस्ट्री को उठा के देख लें, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। करप्शन खेल रहे हैं। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। पब्लिक की अगर बात करें, हम भी तो कभी पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी अदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमारा भी देखें, अगर मैं ये समझता हूँ, हम अगर कंपैरिजन तो अब हमारा इंडिया से बनता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो ये, अगर सीखना भी हो तो हम ये देखें कि वो कहाँ से, उनकी पब्लिक भी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और गवर्नमेंट भी। भाई, हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है। जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है वो लिटरेसी रेट में आज भी हमसे ऊपर है। हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे ना अपना। इसलिए हम एक कौम नहीं है, हम मुल्क नहीं है, हम एक हजूम है, हम तमाशाई हैं। हम यहाँ पे तमाशा देखते हैं कि ये दो सियासी पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपने सियासतदानों से सवाल करना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम कैसे डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं। हमारे ये बिजली के बिल जो हैं ये इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं। चीनी 200 रुपये पे आ जाए, पेट्रोल की क्या कीमत है? हाँ बिल्कुल। और चीनी आज 200 रुपये पे है ना। चीनी क्यों 200 रुपये पे गई? चीनी हमारी अपनी है। डॉलर पाकिस्तान से गायब है, स्मगलिंग हो रहा है। कहाँ पे जा रहा है? ओपन मार्केट में 320 के राउंड अबाउट चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और डॉलर स्मगल होकर कहाँ पे जा रहा है? कल रिपोर्ट में पढ़ा था कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होकर जा रहा है। वो कहाँ पे जा रहा है? अफगानिस्तान की खबर आती है कोई कहीं की। देखिए, हम बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स पे रेंजर तैनात है, आर्मी तैनात है और पूरा एक सैटेलाइट सिस्टम वहाँ पे जो मॉनिटर कर रहा है इन सारी चीज़ों के। लेकिन फिर भी डॉलर डेली स्मगल हो रहा है। अब चमन बॉर्डर से स्मगल हो रहा है, ये लगा लें अफगान बॉर्डर से स्मगल हो रहा है, ईरान बॉर्डर से स्मगल हो रहा है, पेट्रोल उधर से इधर आ रहा है, उधर से जब पेट्रोल इधर आ रहा है तो हमारी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। सर, एक बात इधर भी आती है। वैसे तो हम अभी बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि ये है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हैं, ये सब डिपेंड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, फॉरेन कंपनीज जो सी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ईरान की आपने बात की है कि पेट्रोल आ रहा है, हम लीगल वे में, स्मगलिंग के बगैर लीगल वे में क्यों नहीं ले लेते? हम जो रशिया पास जाते हैं, सऊदीया पास जाते हैं, तो हम ले लें तो क्या हमारे रिलेशन भी बेहतर हों और बहुत सस्ता हमें पड़े? सर, जो होता है ना, हाथ फैलाने वाला जो कर्जई होता है, जो मांगने वाला होता है, जिसको लेके खाने की आदत हो, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों की तरफ देखता है। हम किसके गुलाम हैं? हम अमेरिका के गुलाम हैं इस वक्त।
हम कैसे उससे ले लें पेट्रोल ना, ईरान से ले लें। हमें बिजली के अवाम को रिलीफ देना था ना, तो हम क्या कह रहे थे जी, हम IMF से पूछेंगे, वो बाप लगता है हमारा IMF। ठीक है, हमारा खुद मुख्तार मुल्क है, एटमी ताकत है, एटमी पावर है जी, हम सुपर पावर है, एटमी पावर है ना हम। ठीक है। तो हम उससे पूछने के लिए जाना कि मैंने अपनी अवाम को रिलीफ देना है, तो आपकी मेहरबानी माई बाप हमें रिलीफ देने दें। रीजन ये हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं, हमने बहुत सी चीजों पे साइन किए हुए हैं। हाँ, तो अच्छा, यही वजह है, इसलिए हम ईरान से इंडिपेंडेंट नहीं ले रहे। ये क्या वजह है? ये वजह, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, एक भाई साहब जो हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया जो है इतना डेवलप कर गया, उनके जो राजनीतिक लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, राजनीतिक लोग तो अच्छे हैं ही, उसके साथ साथ किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ होती है, जो ऐसे पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं और उन्हें सत्ता में लाते हैं। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जो है साल भर या एक सेशन अपना पार नहीं कर पाती है। एक इलेक्शन होता है तो 5 साल तक कम से कम किसी भी प्रधानमंत्री को समय मिलना चाहिए, तभी वो विकास कर सकता है। पर पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कब सरकार गिरती है, कब सरकार बनती है और किसकी सरकार बनती है, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो जब सरकार का ही कोई थौर ठिकाना नहीं है, तो फिर आपके देश का इकॉनमी या आपके देश का स्टॉक मार्केट कहाँ से बढ़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले वो सरकार को देखता है कि कौन सी सरकार कितने साल तक टिकेंगी, और उस बेसिस पर ही वो डेवलपमेंट को देखता है। पर जब आपकी सरकार ही नहीं टिक रही है, तो फिर आपके देश में जो दूसरे कंट्री के लोग हैं आपके पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे, जब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करते हैं तो उनके जो पैसे हैं उनकी गारंटी कौन लेगा। अब कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है, बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए जनता को भी बहुत एक्टिव होना चाहिए, तभी किसी भी देश का डेवलपमेंट हो सकता है। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है चाइना को पछाड़कर ऊपर चला गया है। आइए चलते हैं वीडियो को और आगे देखते हैं। वीडियो को और आगे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। होंगे, मैं नहीं ये कहता, लेकिन वो मुल्क का भी साथ सोच रहे हैं ना। उनको ये है कि हमने अपने खित्ते में, अपने एशिया में हमने अपना नाम पैदा करना है, वो तो बन चुका है। लेकिन मैं ओवरऑल जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा जो है ना, हमारा कुछ बनना चाहिए, हमारे आने वालों का ना कुछ बनना चाहिए। अवाम की खैर है, अवाम ने नारे पहले भी लगाए हैं, ये आगे भी हमारे नारे लगाएंगे। हम इनको लॉलीपॉप दे देंगे इलेक्शन के करीब जाके। 2-3 लॉलीपॉप हैं, वो भी फिक्स हैं। एक कश्मीर का, भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हालांकि कश्मीरियों से वो कहते हैं हमने नहीं बनना, हम पाकिस्तान से दूर ही अच्छे हैं। जो पाकिस्तान के हालात है ना, हम पाकिस्तान से दूर ही अच्छे हैं। ऐसे ही है। और दूसरा हमारा नारा ये होता है, जो गली में हम जो सा वो सिगरेट डलवा लिया, गटर बनवा ले, मेरी तख्ती लग जाए, मतलब मैंने पार्टी का फलां पार्टी का, मेरी तख्ती वहाँ पे लग जाए जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये चीज़ है। आने वाले टाइम में आप लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए 5 साल बाद या 10 साल बाद पाकिस्तान को इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो कहाँ पे देख रहे हैं, और 10 साल बाद इंडिया को इकॉनमी के हवाले से कहाँ पे देख रहे हैं? एक्चुअली ना, अब मेरी बात का कोई भी माइंड ना करे, हमें इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सीखना तो चाहिए सर, सीखने की बात हो रही है, हमें अफगानिस्तान से सीख लेना चाहिए ना, हमें बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए, हमें ईरान से सीख लेना चाहिए। अफगानिस्तान ने देखे ना, कल खबर आई है कि स्पेशली डॉक्टर की 200 रुपया उन्होंने फीस मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान में आम BBS 900 रुपया ले रहे हैं। उन्होंने बोला आम BBS जो है वो 50 रुपये लेगा। आपकी नज़र से भी खबर गुजरी होगी। तो हम इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमें इन लोगों के साथ कंपैरिजन करके कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें अपनी एक तो सबसे पहली बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, एक वो होनी चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। लेकिन मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है इस बारे में, पाकिस्तान में अगले 10 साल के लिए सियासत पे पाबंदी होनी चाहिए। नहीं, सियासत डेमोक्रेसी, यानी सियासत और डेमोक्रेसी का बड़ा लिंक है। तो अगर सियासत नहीं होगी, जमहूरियत कैसे होगी? तो फिर कौन पाकिस्तान चलाएगा? सर, एक ना सियासतदान है, वो कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और वो अवाम से इस वक्त बड़ा बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। पेट्रोल 350 रुपये करके, डॉलर 350 करके, वो अवाम से बड़ा बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। मुताबिक ये मजीद बढ़ने वाला है। मजीद बढ़ना है, वही ना मैंने 350 का फिगर इसलिए आपको दिया कि यही आना है। आगे 15 को फिर पेट्रोल बढ़ रहा है। जमहूरियत जो है ना, ये इस्लाम के भी मुनाफी है, शरीयत के भी मुनाफी है। दूसरी तरफ चल जाए, वो जमहूरियत को नहीं मानते। पॉइंट ही यहाँ से उठता है ना, हम पाकिस्तान बना किस नाम से था, मतलब पॉइंट ही यहाँ से उठता है। पाकिस्तान का मतलब क्या जी? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस्लामिक कंट्री था। तो अब वहाँ पे इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए, शरी निज़ाम होना चाहिए। हम वो भी नहीं, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। हाँ जी, बिल्कुल ना, वो ना बात मैं करता हूँ, ना हम उर्दू मीडियम के रहे, ना हम इंग्लिश मीडियम के रहे।
ठीक है, हम दरमियान में फंसे हुए हैं। हमारा स्टडी ऑफ सिस्टम जो है ना उर्दू मीडियम है ना इंग्लिश मीडियम है। हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवाने घर जाकर वो बेचारा स्कूल से जो ही पोमा ही रखता है वो पंजाबी बाप के साथ बोलना शुरू कर देते, इसलिए हम दरमियान में अटके हुए हैं, ना हम आगे गए हैं ना हम पीछे गए हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सदारती निज़ाम की बड़ी अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए। हाँ जी, तो उसके लिए ये है कि मैं ज़रा सिंपल वर्ड आम आवाम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाले ना। तो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा, उससे हमारे MP MNS ख़त्म होंगे, हमारा वो खर्चा बचेगा, काफ़ी आता खर्चा बचेगा, क्योंकि गरीब मुल्क है ना। तो एक ही बंदे के हाथ में, एक ही पर्सनैलिटी के हाथ में सारा सिस्टम आएगा, पावर आएगी और उससे फिर पूछा भी जाएगा। तुर्की की तरह इलेक्ट होके वो आगे आए, सिलेक्ट होके नहीं, वो इलेक्ट होके आगे आए। 4 गवर्नर हो, वज़ीर आला खत्म हो जाए, कितना खर्चा बचेगा। ये बात आपकी ठीक है। आप देखें, आप ये तो एक पब्लिक की ओपिनियन है। आप एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट या पोलिटिकल साइंस के टीचर एक ओपिनियन दे रहे हैं, पब्लिक के तौर पे ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, अभी हम जैसे इंडिया की बात करें, वहाँ भी डेमोक्रेसी है और कितनी बेहतर तरीके से, स्मूथ तरीके से चल रही है। 2 टर्नियर उनके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे किए और मुझे ये लगता है, जैसे हम उन्हें स्टडी करते हैं, देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है 3rd टर्नियर भी वो अपना आएंगे और उसे पूरा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर देखिए, डेमोक्रेसी के ऊपर भी चल 75 साल हो गए हैं हमें डेमोक्रेसी का ना एक्सपेरिमेंट करते हुए, ऐसे ही है। हम उसमें फेल हो गए हैं। अब हमें कुछ चेंज करना चाहिए ना, हमें अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के बेहतरी के लिए हमें कुछ चेंजिंग लानी चाहिए ना, हमें कुछ अब तब्दील करना चाहिए। तो उसके तब्दील का ये है कि अब पूरे मुल्क की यूथ का एक ही नारा है इस वक्त के जो है ना सदारती निज़ाम मुल्क में आना चाहिए। और अब इस एक्सपेरिमेंट को भी कर लेना चाहिए, इसको भी देख लेना चाहिए। वैसे तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रही है, मुशर्रफ साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं, ज़ियाउल हक साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। क्या आपको लगा वो कामयाब रहे हैं उनके दौर में, जो उनसे बेहतरी कुछ रही है? जी, रिसेंटली चले मेरा मुशर्रफ साहब से बहुत इख्तलाफ है, क्योंकि मैं डिक्टेटर को नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करे, वो करनी भी नहीं चाहिए उसे ना, उसे हक नहीं है, उसकी जो ड्यूटी है उसे वो करनी चाहिए। लेकिन मुशर्रफ साहब का जो ज़ाती उनका जो निज़ाम है ना, जो अकेले उन्होंने हैंडल किया था वो बड़ा अच्छा था। लेकिन जो ही वो सियासतदानों के हाथ में आए हैं ना, वो फिर कठपुतली बन गए और फिर वही अपने फ़ायदे के लिए मामला चलने लग गए। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, कोई भी कंट्री है, आप पॉलिटिकल साइंस को बड़ी डीपली देखते हैं, समझते हैं, क्या समझते हैं कोई भी कंट्री है अपने नेबर के साथ रिलेशन ख़राब करके आगे बेहतरी की तरफ जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस तरफ आ जाए कि हमारा जो किसी भी हमारे जो नेबर्स में किसी के साथ भी हमारी नहीं बनती, हमारे हर एक के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। वो किस लिए ख़राब हैं? क्योंकि हम अमेरिका के पीछे लगे हुए थे। हमने हर अपने हमसाये के साथ एक बंदे के पीछे लाके, जिसे हम कर्जा ले रहे हैं, उसके पीछे लाके हमने अपने हालात ख़राब किए हुए हैं। 2 चीज़ें हैं, अमेरिका के पीछे लाके हमने ईरान अफगानिस्तान के साथ जो उनसे ताल्लुकात तो ख़राब किए, लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं। हम अमेरिका के पीछे लाके चाइना के साथ क्यों नहीं ताल्लुकात खराब? चाइना के साथ हमारे रिलेशन इसलिए बेहतर है कि चाइना को मुफाद है हमसे, ठीक है। चाइना को ग्वादर पे नजर है, चाइना की किसी और पे नजर नहीं है। इंडिया के लिए, इंडिया के पास अपने बड़े सोर्सेज हैं, ठीक है, इसलिए चाइना को हमसे मतलब है मामला है, चाइना इसलिए हमारे साथ वो सेट है। पाकिस्तान में तो हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में बहुत रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान तो सोने से भरा हुआ है। ये आपने बोला इंडिया में बहुत से रिसोर्सेज हैं, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं कि भाई देखें पाकिस्तान में। आइए चलते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया और इस वीडियो में भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में सिर्फ नफ़रत पढ़ाई जाती है किताबों में। आज उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान जो है अपने आप को आगे नहीं कर पाया और वो दिन प्रतिदिन पीछे ही चलता जा रहा है। ये बात भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला कि पड़ोसी से रिश्ते ख़राब कर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये आप समाज में भी देख सकते हैं, ये तो देश की बात है। यदि आप इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड चलता तो जो इंडिया में हर चीज़ सस्ती है, आपको इतना महंगा ना लेना पड़ता। इंडिया का ही सामान जो है सऊदी अरब होते हुए, ईरान होते हुए आपके पाकिस्तान में आता है और ब्लैक मार्केटिंग में वही सामान जो 100 रुपये की मिलनी चाहिए, उसी चीज़ को आप लोग 500-1000 में ख़रीदते हैं। तो नुकसान तो आपका ही है, क्योंकि आपने अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध नहीं बनाया और आपके सभी पड़ोसियों से झगड़ा होता रहता है। और इसमें आपके पॉलिटिशियन भी आपको खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, पर वहाँ की आम जनता को ये समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिशियन क्या है। उनको तो तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रही है, उनका तो आराम से ज़िंदगी कट रहा है। पर जो एक आम नागरिक है, जो उसको सामान 50 का मिलना चाहिए, वही सामान उसको 200 खरीदना पड़ रहा है, तो क्या वो पॉलिटिशियन 200 रुपये उसके घर में जाकर दे रहे हैं क्या? तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। और एक भाई साहब बिल्कुल सही बोले कि जब इलेक्शन आता है तो पाकिस्तान में कश्मीर का चूरन दिया जाता है कि कश्मीर को हम लोग जीत लेंगे, कश्मीर को अपने मिला लेंगे। पर कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो पाकिस्तान वाले हिस्से में जो कश्मीर है उसका क्या हाल है। वहाँ ना शुद्ध बिजली है, ना शुद्ध रोड है, ना यूनिवर्सिटी है, ना मॉल है, कुछ भी नहीं है। और ये लोग इंडिया को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग जानते हैं कि
डेवलपमेंट हमने कुछ किया नहीं है, तो वोट तो हम लोग किस आधार पर मांगेंगे? तो या तो मजहब का कार्ड खेलो, या फिर इस्लाम का, या फिर कश्मीर का कार्ड खेलो, ताकि वहाँ के कुछ लोग जो है भावनाओं में बहकर और उनको वोट दें। और ऐसी कोई देखा जाए तो इन लोगों की माइंडसेट भी वहाँ की जैसी जनता होती है, पॉलिटिशियन भी वहाँ के वैसे ही होते हैं। आइए चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, और वीडियो को देखें ध्यान से, आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो को लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।